सब्जी ले लो। सब्जी देखो कितनी ताजी ताजी सब्जी है। पुदीना है, टमाटर है, आलू है, प्याज है, गोभी है। अरे नहीं लेना, आगे चल। अरे चल ना, आगे बोल दिया ना। भैया सब्जी ले लो ना, मेरी सुबह से एक भी सब्जी नहीं बिकी है। अरे नहीं लेनी तेरी सब्जी, बोल दिया ना एक बारी, बार बार मत चिल्लाए जा रही है। आगे चल। पता नहीं कहाँ कहाँ से सब्जियां ले आते हैं यहाँ पे, गली सड़ी सब्जियां। अरे चल चल, देख क्या रही है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सब्जियां, चुप चुप के लेके आते हैं। चल चल। हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरी तो आज एक भी सब्जी नहीं बिकी। भैया सुबह से मेरी सब्जी नहीं बिकी है, आप मेरी सब्जी ले लो ना। अगर आप मेरी सब्जी ले लोगे तो शाम को मैं खाना खा लूंगी। नहीं लेनी आपकी सब्जी, निकल, मेरी गाड़ी के सामने आके मरेगी। निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाती है। हे भगवान, मैंने 100 दिन से कुछ नहीं खाया और आज मेरी सब्जी भी नहीं बिक रही, और आज मेरी सब्जी नहीं बिकी तो मैं खाना कैसे खाऊंगी। आज उसने हमारे साथ पंगा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। सारे को निपटा के आएंगे। चलो सब मिलके, चलो चलो। भैया मेरी सुबह से सब्जी नहीं बिक रही है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मेरी सब्जी ले लो ना। और तूने रोक के बहुत बड़ी गलती कर दी। पता है तुझे हम कितने जरूरी काम से जा रहे थे? पता क्या है तेरे पास, कैसी सब्जी बता। देखो ना कैसी सब्जी है, देखो क्या है ये, क्या है ये क्या है? ये लेना, नहीं लेना तेरी सब्जी। चल यहाँ से, चल चल, नहीं लेना सब्जी जी। जा। चलो बिके तुम्हारी सब्जी। चलो ना, चलो आ जाओ बस। अरे बेटा, अरे ये क्या हुआ बेटा? भैया सुबह से मेरी सब्जी नहीं बिक रही थी और ऊपर से कुछ गुंडे आए और वे मेरी पूरी सब्जी को बिखेर के चले गए। ये भगवान भी गरीब लोगों के साथ अन्याय करता है और ये लोग पता नहीं कब सुधरेंगे। इन गरीबों का तो भगवान ही मालिक है। चलो तुम्हारी सब्जी को मैं करवाता हूँ। क्या भगवान इस उम्र में इन बच्चों के साथ क्या होगा। पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में ये सब्जी बेच रही है। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी पापा क्या करते हैं? भैया मेरे पापा और मम्मी इस दुनिया में नहीं है। हे भगवान, तुम भी बच्चों की क्या परीक्षा ले रहा है भगवान। तो बेटा फिर तू क्या अकेली रहती है? हाँ भैया, मैं अकेली ही रहती हूँ और जिस दिन सब्जी बिक जाती है उस दिन खाना खा लेती हूँ, वरना भूखी सो जाती हूँ। हे भगवान, इन गरीबों का दुख मुझसे नहीं सहा जाता।
बेटा, मेरे भी इस दुनिया में कोई औलाद नहीं है। उस ऊपर वाले भगवान ने मेरी सुन ली और फूल जैसी बेटी आज मेरे पास भेज दी। बेटा, आज से तू अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। तेरे सारे सपने पूरी करूँगा बेटा, तेरे सारे सपने। चल छोड़ आज से तेरी सब्जी और पढ़ाई लिखाई करके तेरे सारे सपने पूरे करूँगा। चल मैं उठाता हूँ तेरा बोझ। चल बेटा, चल मेरे साथ चल बेटा। अरे बेटा, अब तो रो मत बेटा, अब तो इस दुनिया में अकेली नहीं है। तेरे पापा के समान समझ बेटा। हालांकि मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुझे पढ़ा लिखा कर मैं एक दिन तेरे सारे सपने पूरे करूँगा बेटा, तेरे सारे सपने पूरे करूँगा। तेरे सपने पूरे करने के लिए भले मुझे कुछ भी करना पड़े बेटा। चल बेटा घर चल। देखो बेटी पिंकी, तुम्हारा एडमिशन मैं स्कूल में करवा देता हूँ आज। उसके बाद में मन लगा के पढ़ाई करना बेटे। पापा, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं पढ़ लिख कर अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगी। अरे बेटा पिंकी, ऐसी बात करके अपने पापा का दिल मत दुखा बेटा। पापा, यह तो मेरा सौभाग्य है जो भगवान ने मुझे आप जैसे पिता दिए। अरे नहीं बेटी पिंकी, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। मुझे भी भगवान ने प्यारी सी बेटी दे दी, ये क्या कम है बेटा। लो आ जाओ। देख बेटी पिंकी, ये हमारे गांव के सबसे टॉप स्कूल है। तुझे पढ़ लिख कर इस स्कूल का, अपने पिताजी का और तुम्हारा नाम रोशन करना है। ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हारा इस स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ। आ जाओ बेटा पिंकी। ए बेटा पिंकी, तुम्हें स्कूल में आकर अच्छा तो लग रहा है ना? चल आजा। ठीक है बेटा पिंकी, मैंने तुम्हारा एडमिशन इस स्कूल में करवा दिया है ना। कल से तुम्हें रोज इसी स्कूल में आना है और पढ़ाई करना है मन लगा के। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। आ जा बेटी। देखो बेटा पिंकी, तुम्हारा स्कूल में एडमिशन तो हो गया। अब तुम्हें दुकान पे जाके कॉपी और किताबें दिला देता हूँ। ठीक है? आजा बेटा पिंकी। देखो बेटा पिंकी, ये आगे किताबों की दुकान है ना। अब तुम इतनी खामोश क्यों बेटा? अरे बेटा, तू अब अकेली नहीं है। चल तुझे किताबें और कॉपी दिला देता हूँ ताकि तू पढ़ सके, है ना। आजा। हाँ भैया, क्या चाहिए? भैया हमें कुछ नोटबुक चाहिए। कौन कौन सी चाहिए? एक हिंदी की, एक मैथ की और एक इंग्लिश की। 2 या 3 बुक लो। ये हिंदी की हो गई, ये मैथ की और ये इंग्लिश की। और क्या चाहिए? ठीक है बेटा पिंकी, और कुछ चाहिए? पापा, मुझे बैग भी चाहिए। हाँ बेटा बैग। भैया एक बैग दिखाओ अच्छा सा। लो जी सर। कितने का पड़ेगा भैया बैग? ये 100 रुपये का पड़ेगा। 50 रुपये की कॉपी पड़ेगी आपके। 150 रुपये दे दो मेरे को। 150 हो गई। ठीक है, लो भैया। और कुछ चाहिए बेटा? ठीक है भैया ना। ठीक है सर। चलो बेटा। ये रामेश्वर क्या चाहता है? मुझसे 1 लाख रुपए लेके गया था, वो भी 1 महीने के करार पर।
और 6 महीने हो गए अभी तक लौटा ही नहीं। कल जाकर वापस लाना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी को पढ़ा लिखा कर मैंने यहाँ तक तो पहुँचा दिया, लेकिन विदेश की पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा। मुझे विदेश भेजने के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा। अब तो जमींदार जी का ही सहारा है, उनके अलावा मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता। चलो जमींदार जी के पास ही चलता हूँ। अगर पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो मेरी बेटी के सारे सपने पूरे हो जाए और मैं उसे विदेश भेज पाऊँ। चलो चलता हूँ। राम राम जमींदार जी, राम राम। आ भाई बावर आ। हाय जमींदार जी। कैसे आना हुआ? तो क्या बताऊं जमींदार जी। तसल्ली से बता, ऊपर बैठ के बता। यहाँ पे ऊपर बैठ के तसल्ली से बता। ऊपर बैठ पहले। हाँ जमींदार जी। हाँ अब बता, क्या हुआ, क्या परेशानी है तुझे? अब जमींदार जी आपको क्या बताऊं, मैं गरीब आदमी, मेरी बेटी को पढ़ाई के लिए बाहर विदेश भेजना चाहता हूं। बेटी? तेरे तो कोई सी बेटी नहीं थी। अब क्या बताऊं जमींदार जी, बेटी समझो। बेटी समझो? मैं समझा नहीं भंवरलाल। वो जमींदार जी मैं आपको बताऊं। अच्छा ये बात है भंवरलाल, तू तो बड़ा दिलदार वाला आदमी है। आज के जमाने में कौन किसकी सहायता करता है। अब तो ये मुझे बता कि मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूँ। वो जमींदार जी मुझे 1 लाख रुपए की मदद चाहिए आपसे। अगर आप 1 लाख रुपए मुझे दे दे तो मैं मेरी बेटी को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दूं, ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। आपसे हाथ जोड़कर विनती है जमींदार जी, आप मना मत कीजिए। देख भाई भंवरलाल, पैसा तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसके बदले कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। जमींदार जी गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। गहने जेवरात थे वो भी बीमारी में लग गए, अब कुछ नहीं है मेरे पास। कैसे नहीं है? तेरे पास मकान है। जमींदार जी बस मेरे पास ये मकान ही तो बचा है, यह भी आपके पास रख दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। जमींदार जी कुछ नहीं बचेगा। देख भाई भंवरलाल, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर तुझे पैसा लेना है तो इस कागज पे अंगूठा लगा दे और पैसा ले जा। ठीक है जमींदार जी, जैसी आपकी इच्छा। बेटी का भविष्य तो सुधारना ही है। बोलो कहाँ लगाना अंगूठा, मैं तैयार हूँ। ले भाई भंवरलाल, और करार का ध्यान रखना, और 6 महीने के बाद में पैसे नहीं लौटाया तो मकान खाली करना पड़ेगा। ठीक है जमींदार जी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं जरूर आपके 6 महीने से पहले पैसा लौटा दूंगा। चलता हूँ जमींदार जी। ठीक भाई भंवरलाल। ठीक है बेटा पिंकी, अपना ख्याल रखना। तेरी माँ की और मेरी चिंता बिल्कुल मत करना बेटा, और मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है बेटा। छह महीने का करार पूरा हो गया भंवरलाल का, आज तो उसका मकान खाली करवाना ही पड़ेगा। क्या करूं यशोदा, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यशोदा, ये जमींदार जी भी आ गए। 6 महीने का करार था, कहाँ से लौटाऊं पैसा। अजी आप दुखी मत हो, जो भगवान करेगा वो होगा। राम राम जमींदार जी, राम राम। राम राम भंवरलाल, 6 महीने का करार पूरा हो गया तेरा, अब ये मकान खाली कर। देखो जमींदार जी,
मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा बस। अगर एक ये घड़ी तो है, हम बेघर हो जाएंगे जमींदार जी, हम बेघर हो जाएंगे। हमारे साथ ये अन्याय मत करो, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। नहीं बाबूलाल नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे बाबूलाल तू ऐसे नहीं मानेगा। जमींदार जी, जमींदार जी हमारे साथ ऐसा अन्याय मत करो, कुछ दिनों की मोहलत और दो हमें। मुझे कुछ नहीं सुनना। जमींदार जी, हमारे साथ ये अन्याय अच्छा नहीं कर रहे हो आप। मुझे अच्छा बुरा मत समझा और ये बर्तन उठा और चल निकल यहाँ से। ठीक है जमींदार जी, जैसी आपकी इच्छा। यशोदा, ए यशोदा, जो भगवान करेगा वो होगा हमारे साथ। तू घबरा मत यशोदा, तू घबरा मत। अरे जिस दिन हमारी बेटी शहर से गांव लौट के आएगी ना, देखना ऐसे एक घर नहीं 10 घर हमारे पास होंगे। ऐसी एक जमीन नहीं 10 जमीन हमारे पास होगी। ये वक्त एक दिन जरूर बदलेगा यशोदा, ये वक्त जरूर बदलेगा। जमींदार जी, जा रहे हम। चल यशोदा, चल। यार महेंद्र जी, ये जमींदार जी ने बड़लाल जी के साथ में है, यह अन्याय की है, ये अच्छा ही नहीं की। हाँ देख रही यशोदा, आज ये जमाना आ गया। जमींदार जी ने हमारे ऊपर जरा भी रहम नहीं खाई। रात को घर से बाहर निकाल दिया, रात को। अब तू ही बता, मैं इस तारों भरी रात में तुझे कहाँ लेकर जाऊं? लेकिन भगवान जिसके साथ होता है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ ही डेरा बसा लेंगे। चल यशोदा, तेरा साथ है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं मुझे। अभी आप घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे यशोदा, तू मेरे साथ है, इसीलिए तो आज तक मैं जिंदा हूँ। बस हमारी बेटी घर पे आ जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस कब आएगी मेरी नानकड़ी बिटिया? तुम्हारा ये बाप दर दर की ठोकरे खा रहा है, दर दर की ठोकरे। तू जल्दी से आ जा बेटी, तू जल्दी से आ जा। तुझे पता नहीं तेरे माँ बाप पर क्या गुजर रही है बेटा, तेरे माँ बाप पर क्या गुजर रही है। चल यशोदा, चल, हमारे कर्म में यही लिखा है। अरे गंगाराम, कौन है पागल? बहरा है क्या? हटाओ उसको आगे से। ठीक है सर, बहुत देर से परेशान कर दिया इसने, हटाता हूँ मैं इसको जाके अभी। अरे पागल हो गया क्या? हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा क्या तुमको? हैं? इतनी देर से हॉर्न बजा रहे हैं, मरने का प्लान है क्या तेरा? साइड हट। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। चल यशोदा,
ये तो मेरे पापा की आवाज है। सिक्योरिटी जल्दी से गेट खोलो। जी मैम। पापा 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 पापा। यशोदा, ए यशोदा, अब तो अपनी बेटी की आवाज इन कानों में गूंजने लगी है। पापा पापा। मेरी बेटी पिंकी। अरे यशोदा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। इस तारों भरी रात में मेरी बेटी। पापा आप और वो भी इस हालत में? बेटा, तुम्हारे माँ और बाबूजी के साथ क्या हुआ ये मत पूछ तू। बेटा तुम्हारे जाने के बाद लोगों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए। बेटा, अत्याचार किए, लेकिन आज मेरी बेटी IAS ऑफिसर बन के आई है। IAS ऑफिसर चुन चुन के बदला लेगी मेरी बेटी। अरे कौन कहता है कि वक्त नहीं बदलता? एक दिन वक्त सबका बदलता है। हमारा छीना हुआ मकान, जमीन सब वापस लौटा देगी मेरी बेटी। बेटी, मुझे तेरे ऊपर गर्व है बेटी, और यही उम्मीद थी कि आज एक बाप की लाज रख ली तूने, उसके विश्वास की लाज रख ली बेटा। मैं सीना फाड़ के कह सकता हूँ कि मेरी बेटी है तू, मेरी बेटी, वही बेटी जो दर दर की ठोकरें खाकर सब्जी बेचती थी, घर घर जाकर सब्जी बेचती थी, भूखी प्यासी रहकर 2 रुपए के लिए घर घर जाती थी, लेकिन जिसके इरादे मजबूत हो और कुछ करने का जज्बा हो दिल में, उसे कोई नहीं रोक सकता। और ये मेरी बेटी ने कर दिखाया आज। मेरी बेटी। पापा आप रो मत, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, बस तेरे ऊपर तो विश्वास था, और तेरे इंतजार में तो आज तक हम दोनों जिंदा है, वरना कब के मर गए होते बेटा, कब के मर गए होते। पापा आपको अब जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। चलो बेटी, चलो मेरी नानकड़ी। देखो गाँव वाला, अरे कहाँ जाकर छुप गए? देखो तुम्हारे सामने मेरी बेटी आई है, IAS अधिकारी बनके, IAS अधिकारी बनके।